नमस्ते साथियों, आपका अपने YouTube चैनल जीके वील शरण पर आपका स्वागत है। साथियों, अपने राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, उसमें आज अपन पार्ट 2 लेकर आए हैं। और आज के इसमें जो कि पार्ट है वो राजस्थान के दुर्ग या किलों से संबंधित जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक है या पहला टॉपिक मान सकते हैं, राजस्थान के दुर्ग व किले। पिछले वीडियो में आप राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित 10 प्रश्न देखे थे, जो कि 5 मिनट की वीडियो में वाक्य सहित प्रश्न देखे थे। आज की इस वीडियो में भी अपन 10 प्रश्न देखेंगे, वाक्य सहित प्रश्न देखेंगे राजस्थान के दुर्ग के किले से संबंधित। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आज का अपना पहला प्रश्न रहेगा, राजस्थान के किस दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। यह प्रश्न एसआई में, आरएस में और एग्रीकल्चर ऑफिसर जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जा चुका है। ऑप्शन अपने सामने कुंभलगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला, गागरोन किला और नागौर का किला। राजस्थान की अगर अपन बात करें, इसमें जल दुर्ग की श्रेणी में गागरोन के किले को रखा गया। अब अगर दुर्गों की श्रेणी की बात करें तो अगर कौटिल्य ने थे तो उन्होंने 4 श्रेणी में विभाजित किया था। शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान के दुर्गों को 9 श्रेणी में रखा जाता है। जो जल दुर्ग की श्रेणी थी, इसमें वो दुर्ग आते हैं जिसके चारों तरफ क्या होता है, बीच में अगर किला है उसके चारों तरफ क्या है तो जल होता है। इसमें राजस्थान के 2 दुर्ग इसमें शामिल होते हैं। इसमें पहला दुर्ग आता है एक गागरोन का किला, जो कि झालावाड़ में है, गागरोन किला झालावाड़ में। और दूसरा एक किला आता है भैंसरोडगढ़ का किला आता है। जो भैंसरोडगढ़ का किला है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वो ये भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इस तरह राजस्थान के 2 दुर्ग है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर के अबुल फजल ने कहा था कि यह अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। ऑप्शन अपने सामने चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़ और आमेर दुर्ग। इसमें अगर अपन सही आंसर की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग जो भी है नंगे। तो क्योंकि इसकी सुरक्षा व्यवस्था थी उसकी, जो कि बाह्य दीवार वगैरह थी, उसके देखते हुए इसने अबुल फजल ने इसके लिए कहा गया था। इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न देखें, रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ। रणथंभौर दुर्ग की अगर अपन पतन की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग की अगर इसमें प्रश्न ऑप्शन देखें तो 11 जुलाई 1311, 1306, 1309, 1301। इसमें 11 जुलाई 1301 को इसका रणथंभौर दुर्ग का पतन हुआ था। इसमें अगर अपन बात करें तो रणथंभौर दुर्ग में 1301 में अमीर और अलाउद्दीन खिलजी यानी एक के मध्य जो युद्ध हुआ था, इसमें एक विजयी हो गया था। और इसमें 1301 में रणथंभौर दुर्ग था, यहाँ पर रणथंभौर का पहला साका हुआ था, उसमें रणथंभौर दुर्ग का इसमें यहाँ पर पतन हो गया था। इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न देखें, राजस्थान के किस किले को धारधारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये राजस्थान के जो भी लेबर असिस्टेंट का एग्जाम होता है उसमें ये पूछा जा चुका है। पटनेर का किला, गागरोन किला, कुंभलगढ़ का किला और चौमुहागढ़ किला। इसमें अगर अपन सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा चौमुहागढ़ किला। और ये चौमुहागढ़ का किला है, ये जयपुर में स्थित है। और इसी किले को क्या कहा जाता है, रघुनाथगढ़ और धारधारागढ़ के नाम से जाना जाता है। रघुनाथगढ़ और धारधारा के नाम से जाना जाता है। और अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण की अगर देखें तो करण सिंह ने, ठाकुर थे जो कि वहाँ के, इन्होंने करण सिंह ने 1595 से लेकर के 97 के मध्य चोमू में करवाया था। चोमू के अंदर ये किला है, चौमुहागढ़ है, तो चोमू के अंदर स्थित है। चोमू जयपुर में है। इसको रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। करण सिंह के द्वारा 1595 और 97 में इसका निर्माण करवाया गया था। इसी क्रम में आज का अपना अगला प्रश्न, सर्वोत्तम विलास, गजविलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित हैं। इसमें अगर अपन बात करें तो ये ऑप्शन है बाला किला, जालौर का किला, मेहरानगढ़ किला और सोनारगढ़ किला। सही ऑप्शन रहेगा सोनारगढ़ किला। सोनारगढ़ किला की बात करें तो ये जैसलमेर में स्थित है सोनारगढ़ किला। और इसी को क्या कहा जाता है, सोनार किला भी कहा जाता है और इसी को त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। अब अपने सामने प्रश्न के त्रिकुटगढ़ क्यों कहा जाता है, इसकी अगर अपन बात करें तिखुणी पहाड़ी पर यानी एकदम तीखी पहाड़ी पर स्थित है और इसी कारण इसको त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। जो पहाड़ी है उसको गोरहरा के नाम से जाना जाता है, तो इसी कारण इसको गोरहरागढ़ भी कहा जाता है। इसी के लिए एक अलग से इसको जैसाणगढ़ भी कहा जाता है और या गढ़ जैसाण भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर इस जो सोनारगढ़ है तो सोनारगढ़ संबंधी अगर महत्वपूर्ण डाटा देखें तो एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत क्या है, लकड़ी से बनी हुई, लकड़ी से छत बनी हुई। और यहाँ पर गौमूत्र का लेप किया जाता है, गौमूत्र का लेप किया जाता है। और इसका निर्माण की अगर अपन बात करें तो 1212 से लेकर या 1212 संवत से या 1219 संवत के मध्य महारावल जैसल के द्वारा, उनके उत्तराधिकारियों द्वारा, सलीमान द्वितीय वगैरह थे उनके द्वारा करवाया गया था। आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, इसमें जो अगला अपना प्रश्न देखें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, ये एक ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी ने यह जो भी कथन था ये किस किले के बारे में कहा गया था। इसमें अपना ऑप्शन जैसलमेर किला, तारागढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला और जालौर किला। इसमें अगर अपन देखें तो जो हसन निजामी ने यह कथन कहा था, ये जालौर के किले जो सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, सुवर्णगिरी जालौर, जो कि इस जालौर के किले का नाम था। इसी को कनकाचल भी कहा जाता है, कनकाचल भी कहा जाता है, जालौर का किला भी कहा जाता है।
और ये परमार शासकों के द्वारा बनाया गया था, परमार शासकों के द्वारा बनाया गया था। इसी के लिए इन्होंने कहा था कि एक ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, हसन निजामी ने यह कहा था। परमार के शासकों के द्वारा बनाया गया। और इस अगर किले की बात करें, इसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मलिक शाह पीर की दरगाह, मलिक शाह पीर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जैसे जैसलमेर में स्थित रामदेवरा का मेला है वो हिंदू मुस्लिम संप्रदाय का प्रतीक है, उसी तरह ये मलिक पीर शाह की दरगाह है, ये राजस्थान में हिंदू मुस्लिम धार्मिक समन्वय का प्रतीक है। तो ये इस जालोर के किले में स्थित है। इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न देखें, कोसवर्धनगढ़ किले का प्रचलित नाम है। किस किले का प्रचलित नाम? ऑप्शन भटनेर का दुर्ग, विजय मंदिर, शाहबाद और शेरगढ़ किला। अगर कोसवर्धनगढ़ की अपन बात करें तो कोसवर्धनगढ़ है ये शेरगढ़ का किला, इसी को क्या कहा जाता है? कोसवर्धनगढ़ कहा जाता है। और कोसवर्धनगढ़ है या शेरगढ़ का किला है, ये राजस्थान के बारां में स्थित है। इसका अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1540 में जोधपुर के शासक थे राव मालदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर एक अष्ट धातु की एक बेशकीमती तोप भी रखी हुई है जो कि, और ये 1713 तक मुगलों के अधिकार में रहा था। और मुगल सम्राट फर्रुखसिंह ने इसे कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप प्रदान कर दिया गया था या उनको दे दिया गया था। और इस कोसवर्धनगढ़ भी कहा जाता है और शेरगढ़ के किला भी कहा जाता है। इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न, वह दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है। अगर मानसून महल के नाम से जाने जाने वाले दुर्ग की बात करें, अपने सामने ऑप्शन है अचलगढ़, सज्जनगढ़, लोहागढ़ और मांडलगढ़। इसमें सही आंसर रहेगा सज्जनगढ़ का दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग की अगर अपन बात करें, उदयपुर के मुक्तमणि के नाम से प्रसिद्ध जो कि बासंदरा की पहाड़ी पर यह किला बना है, बासंदरा की पहाड़ी पर किला बना है। और इसके निर्माण की अगर अपन बात करें तो महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। उदयपुर के राजाओं को क्या कहा जाता था? महाराणा कहा जाता था। तो महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। इसके निर्माण की अगर अपन बात करें तो 1881 के लगभग इन्होंने निर्माण कराया था और ये उदयपुर में स्थित है। इसी क्रम में अगला अपन प्रश्न देखें, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ये लाइब्रेरियन प्रश्न पूछा जा चुका है। विजय मंदिर अलवर, बयाना भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और जयगढ़ आमेर। तो इसमें सही ऑप्शन रहेगा बयाना भरतपुर। जो बयाना भरतपुर का किला है, बयाना दुर्ग, इसी में ये राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है। और ये इसके निर्माण की अगर अपन बात करें, इसमें उल्लेख जो भी है उसमें समुद्रगुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया बताया जा रहा है। तो समुद्रगुप्त के द्वारा भीमलाट के नाम से, कि भीमलाट के नाम से राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बनाया गया है। इसी क्रम में अपना आज के इस सेशन का लास्ट वीडियो, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की अगर पहाड़ी करें, ईगल की पहाड़ी है ये जयपुर में स्थित है। यहाँ पर जयपुर में जयगढ़ किला बनाया गया है, ईगल की पहाड़ी पर बनाया गया है। या इसको चिल्हे की पहाड़ी भी कहा जाता है या चिल्हे का गढ़ कहा जाता है, चिल्हे दुर्ग भी कहा जाता है। और इसका निर्माण अगर अपन बात करें सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी तोप है, उस तोप का नाम है जयबाण। जो जयबाण तोप है यहाँ जयगढ़ किले पर रखी गई है। और यहाँ पर जो ये किला है, इसमें अगर अपन महलों की बात करें तो सबसे जो भी बड़ा महल है जयगढ़ महल है। यहाँ पर इस तोपों में अगर अपन बात करें तो बादली, बजरंग बाण और मचवान तोपें आदि दर्शनीय तोपें हैं। इसी तरह राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे। इसमें आज की वीडियो में अपन राजस्थान जीके से दुर्गों से संबंधित 10 प्रश्न देखे। अगले वीडियो में राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित अन्य किसी और टॉपिक से 10 प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस एग्जाम आ चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।